जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे अगले मेष लग्न में सूर्य की 12 भावों में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। एक तो सूर्य हमारी कुंडली में पावरफुल होना एक बहुत बड़ा वरदान होता है, क्योंकि सूर्य सफलता के कारक ग्रह है, सूर्य यश के कारक ग्रह है। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, किसी को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है सूर्य के कारण। कोई इंसान कहीं भी जाता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसको मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान के कारक है सूर्यदेव, प्रभाव के कारक है सूर्यदेव। सूर्यदेव एक बहुत ही प्रभावशाली सात्विक ग्रह है। उनको क्रूर ग्रहों में उनको जरूर लिया गया है, लेकिन फिर भी सात्विक देवों में उनकी गिनती होती है। सूर्यदेव का प्रभावशाली होना आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। और सूर्यदेव का प्रभाव, सूर्यदेव को प्रसन्न करना हर प्रकार की दरिद्रता को नाश करने का एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। पांडवों को अक्षय पात्र सूर्यदेव ने दिया था। कर्ण को, जो सबसे बड़े दानवीर हुए कर्ण, उनको रोज स्वर्ण सूर्यदेव देते थे। सूर्यदेव का प्रसन्न करना शास्त्रों में दरिद्रता नाशक के रूप में बहुत प्रभावशाली उपाय माना गया है। सूर्यदेव का बलवान होना ही कुंडली में बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है इंसान के। अगर यहाँ तक कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कुंडली में केंद्र स्थान में सूर्य नीच के हो गए तो दूसरे कई राज्यों विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें मेष लग्न में सूर्यदेव की, सूर्यदेव आत्मविश्वास के कारक है। सूर्यदेव पिता के कारक है। पिता की स्थिति, हमारा आत्मविश्वास, हमारी आरोग्यता। सूर्य पावरफुल होंगे तो आपकी आरोग्य शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत पावरफुल होगी। अगर कोई बीमारी है भी तो भी उससे आपकी लड़ने की जो पावर होगी वो बहुत जबरदस्त होगी। सूर्य अगर बलवान है तो आपको जल्दी बीमारी नहीं होगी। सूर्य का बलवान होना कई तरीके से आप हमारी लाइफ में कई रूपों में हमें मददगार होता है। सूर्य का पावरफुल होना हमें हर क्षेत्र में सफल बनाता है। सूर्य का पावरफुल होना हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड फायदा कराता है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में सूर्य का पावरफुल होना देखा गया है। हम किसी भी बड़े पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो उनकी कुंडली में हम पावरफुल सूर्य को जरूर देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेशन ही सूर्य देता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप दवाई का काम करना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य सफल नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सूर्य का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली में मेडिकल करना है, डॉक्टरी से रिलेटेड, एक कंपाउंडर बनना है, एक नर्स बनना है, तो भी आपकी कुंडली में सूर्य का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। सूर्य अगर कमजोर है तो ये सब चीजों में हमें कमजोरी आती है। सूर्य अगर कमजोर है तो हड्डी से संबंधित समस्या आती है। सूर्य कमजोर है तो हार्ट से रिलेटेड समस्या आती है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो खराब स्थिति में है तो हड्डियों से संबंधित समस्या आ सकती है, हार्ट से संबंधित समस्या आ सकती है, आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है। बच्चों को जल्दी चश्मे लग जाएंगे अगर सूर्य कमजोर है तो। सूर्य देव के इस तरीके से हमारे जीवन में आंखों पर, हृदय पर, सफलता पर, अलग अलग जगह पर हमें प्रभाव इस तरीके से देखा जाता है। अगर मेष लग्न में सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण स्थान के स्वामी है। ये पंचम स्थान जो है ये सूर्य की राशि है, सिंह राशि, इसके लिए मालिक है। और ये अगर लग्न में आती है तो ये उच्च के हो जाते हैं। सूर्यदेव का यहाँ पे उच्च का होना आपको बहुत ही पुण्यशाली बनाएगा, बहुत भाग्यशाली बनाएगा। अगर पंचमे सूर्य यहाँ पे उच्च के होते हैं तो ये आपके इष्ट देवता का स्थान है। आपको इष्ट देवता का जबरदस्त आशीर्वाद होगा। इष्ट देवता का आशीर्वाद, आपकी आत्मशक्ति गजब की होगी। आपको बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। बड़े ऊंचे ओहदेदार लोगों से आपका संपर्क होगा। गवर्नमेंट से आपको फायदा होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों से आपको फायदा होगा। आप पॉलिटिक्स में आप आगे आ सकते हैं। ये सूर्य के इस प्रकार लग्न स्थान में होना आपको बहुत ही पावरफुल। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ गुस्से वाला स्वभाव दे सकते हैं, पित्त प्रकृति दे सकते हैं, आपको पित्त की प्रकृति हो सकती है, आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है। और आपके मैरिज लाइफ में ये नीच की दृष्टि से देखते हैं तो मैरिज लाइफ में कुछ अनबन के योग जरूर यहाँ पे ये सूर्य दे सकते हैं। पंचमे सूर्य अगर आपके धन भाव में है, अपनी कुंडली में आप मेष लग्न, अगर आपकी लग्न कुंडली निकालिए, छोटी कुंडली, बड़ी कुंडली, कंप्यूटराइज हो, जो भी हो, पढ़िए ऊपर कुंडली के ऊपर लग्न कुंडली लिखा होगा। अगर उसमें यहाँ पे सेंटर में ऊपर के बाजू 1 आता है तो ये मेष लग्न की कुंडली है, तो ये आपकी कुंडली है। अगर नहीं है 2 नंबर 3 नंबर तो वो आपकी कुंडली नहीं है। उसके लिए आप अगले वीडियोज में आप देख सकते हैं। इस कुंडली में अगर ये मेष लग्न की आपकी कुंडली है और अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो वो संतान, आपको पंचमेश का धन भाव में होना संतान से धन लाभ कराएगा। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। लेकिन ये मारक स्थान और शुक्र का शत्रु स्थान है सूर्य के लिए, तो यहाँ पे आपको कुछ संतान संबंधी चिंता जरूर यहाँ पे सूर्य दे सकते हैं। और अष्टम स्थान पे नजर होना भी आपको जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ छोटे मोटे हेल्थ के इशू, इस तरह की मामूली छोटी मोटी बातें आपको आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में यहाँ पे स्थिति होना अच्छी बात है। शेयर बाजार से रिलेटेड काम में आप जुड़ सकते हैं। शेयर बाजार में खाली जुड़े रहना है, नहीं खाली उस मार्केट से जुड़ना जरूरी नहीं कि आप खेलें, क्योंकि खेलने के लिए धन भाव, सप्तम भाव, कई चीजें देखनी पड़ती है।
आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, कंसल्टेंसी ब्यूरो होता है जिनका, ऐसे अनेक कार्यों में आप कर सकते हैं। अगर पंचमे सूर्य तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको बहुत पराक्रमी बनाएंगे। सूर्यदेव का यहाँ पे तीसरे स्थान में होना बहुत अच्छा होता है। सूर्यदेव के यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसिक बनाएंगे। अपने मित्र बुध की राशि में सूर्यदेव यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठे हैं। आपकी संतान बहुत पराक्रमी होगी, संतान से लाभ होगा आपको। इस प्रकार से सूर्यदेव अनेक प्रकार से आपको यहाँ पे अपने साहस से आपको सफल बनाएंगे, अपने शौर्य से आपको, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से आप सफल यहाँ पे बनेंगे। पंचमेश सूर्यदेव का चतुर्थ स्थान में होना, पंचमेश का चतुर्थ स्थान में होना चतुर्थ स्थान को भी बलवान करेगा और पंचम स्थान को भी बलवान करेगा। चतुर्थ स्थान का बलवान होना यानी घर वाहन के योग, और दशम स्थान पर दृष्टि, ऐसे तो शत्रु दृष्टि है लेकिन दशम स्थान में सूर्य की दृष्टि अच्छा फल देती है। और पंचमेश का चौथे घर में होना, अच्छा संतान सुख मिलेगा, भाग्यशाली संतान होगे, संतान से आपको सुख मिलेगा। अगर पंचमेश सूर्य यहाँ पे पंचम स्थान में स्वग्रही बैठे हैं, अगर पंचमेश सूर्य यहाँ पे पंचम स्थान में स्वग्रही बैठे हैं तो आपको उत्तम प्रकार के पढ़ाई के योग बनेंगे। आपको बहुत ही शार्प माइंडेड होगा आपका दिमाग, गुस्से वाला स्वभाव हो सकता है आपका, और आप बहुत लकी महसूस करेंगे लाइफ में खुद को। ये दूसरा भाग्य स्थान कह सकते हैं, 9वें घर से 9वां घर। 9वां स्थान हमारा भाग्य स्थान होता है और इससे 9वां स्थान होता है पंचम स्थान। ये हमारे इष्ट देवता का स्थान होता है, तो हमें हमारे इष्ट देवता का आशीर्वाद बहुत मजबूत होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ लोग कई सालों तक भी किसी मंत्र की आराधना करते हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिलता। कुछ लोग कुछ दिनों में, चंद दिनों में उनको भगवान की अनुभूति हो जाती है, महसूस हो जाते हैं। ये 4 दिन जाप किया और भगवान महसूस हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म की आपकी आराधना जुड़ी हुई है, इसीलिए ऐसा होता है। और अगर ऐसा है तो आपका पंचम स्थान बलवान होगा, तभी ये चीज होता है। मैंने कई लेडीजों में देखा है, कई हमारी बहनों को जिनको माता आते हैं, उनके पहला स्थान, 5वां स्थान, इसमें शुक्र, चंद्र, इन ग्रहों का प्रभुत्व, इन ग्रहों की शक्ति, इन ग्रहों का प्रभाव उनका कुंडली में अच्छी स्थिति में होना, पावरफुल स्थिति में होना देखा है। तो वो उनको दैवीय शक्ति से जोड़ता है और उसमें भी शुक्र स्त्री ग्रह, देवी माता का आशीर्वाद बताते हैं। तो उस तरीके से आपको ईश्वर का आशीर्वाद भी बहुत मिलता है। लाभ सन की दृष्टि से आपको उत्तम आवक के योग भी यहाँ पे सूर्य करते हैं। संतान बहुत भाग्यशाली होती है, संतान के जन्म से ही आपकी उन्नति और संतान के बड़े होने के बाद भी आपको उनका उत्तम सुख मिलता है। अब पंचमे सूर्य के छठे घर में चर्चा करेंगे। पंचमे सूर्य अगर छठे स्थान में, मित्र बुध के स्थान में, छठे घर में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह का होना, सूर्य पाप ग्रह में नहीं क्रूर ग्रह में आते हैं, तो अगर क्रूर ग्रह का होना भी अच्छा माना जाता है। शत्रु आपके परास्त होंगे, आपके पराक्रम से शत्रु परास्त होंगे। लेकिन पंचमेश का छठे घर में होना, कुछ पेट से संबंधी समस्या, संतान से मतभेद, पढ़ाई में कुछ किसी प्रकार की रुकावट, इस प्रकार की कुछ रुकावट यहाँ पे खराब असर हमें कुछ देखने को मिलता है। पंचमेश सूर्य का सप्तम स्थान में होना, सूर्य यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। केंद्र स्थान में सूर्य का नीच का होना अच्छी चीज नहीं होती है, और पंचमेश का नीच का होना संतान संबंधी चिंता, जीवन में संघर्ष, भागीदारी में नुकसान, जीवन साथी से मतभेद, जीवन साथी से असंतोष, ऐसे अनेक प्रकार के अशुभ फल हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा होता है तो उन्हें गर्भाशय की तकलीफ भी देखने में आती है। ये सप्तम स्थान से गर्भाशय की तकलीफ देखी जाती है। अगर ऐसा योग है तो भागीदारी कभी ना करें, भागीदारी में आपको नुकसान हो सकता है, भागीदारी में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, गवर्नमेंट के कार्य में आपको कहीं भी घाटा हो सकता है। पंचमे सूर्य का अष्टम स्थान में स्थिति, पंचमे सूर्य का अष्टम स्थान में होना, खड्डे के स्थान में होना, त्रिक स्थान में होना, लेकिन मित्र मंगल के घर में बैठे हैं। पंचमेश का यहाँ पे होना भी कुछ संतान संबंधी चिंता, कुछ संघर्ष, उन्नति में संघर्ष, और हेल्थ के ऊपर बुखार है, सूर्य से संबंधी कुछ तकलीफें हैं, ये चीजें आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन सूर्य यहाँ पे मित्र घर में होने के कारण आपको बहुत ज्यादा हानि नहीं करते हैं। और धन भाव में इनकी पंचमेश की दृष्टि आपको धन के मामले में भाग्यशाली बनाती है। और आपको पंचमेश का यहाँ पे होना आपको गुप्त धन की योग भी बनाता है। अष्टम स्थान गुप्त धन का, 5वां घर भी शेयर सट्टा लॉटरी का है। आपको कुछ गुप्त धन की प्राप्ति, ससुराल से प्राप्ति, अचानक गड़ा हुआ धन मिलना, इस तरह के कुछ योग आपके जीवन में जरूर ये बना सकते हैं सूर्यदेव। अब पंचमेश सूर्य की नवम स्थान में हम चर्चा करेंगे। पंचमेश सूर्य का नवम स्थान में होना बहुत अच्छा योग है। पंचमेश सूर्य अगर नवम स्थान में बैठे हैं तो आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान बहुत भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म से आपकी उन्नति होनी चालू हो जाएगी। अगर आपकी अभी भी शादी हुई है या अभी शादी की बात चल रही है तो आप यकीन मानिए कि आपकी संतान के जन्म के बाद आपको बहुत, आपके जीवन में अभी से आपको बहुत बेटर पोजीशन, उन्नति, यश, ये सब आपको प्राप्त होगा।
और नवम स्थान में इस तरह के सूर्य का नवम स्थान में होना अच्छा होता है, बहुत पावरफुल है, लेकिन पिता से मतभेद यहाँ पे सूर्य जरूर देते हैं। अगर आपके नवम स्थान में सूर्य देव है तो आपको पिता से मतभेद जरूर डालना चाहिए, क्योंकि नवम स्थान में सूर्य का होना पिता से वैचारिक मतभेदों की उत्पत्ति कराते हैं। किसी के छोटे लेवल पे होते हैं, किसी के ज्यादा लेवल में होता है। पंचम सूर्य का दशम स्थान में होना, सूर्य के लिए दशम स्थान श्रेष्ठ स्थान है। अक्खी कुंडली में अगर हम बात करें सूर्यदेव की, तो दशम स्थान में होना सूर्यदेव का, यहाँ पे आरोग्यता देते हैं, यहाँ पे यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, साहस देते हैं, गवर्नमेंट से रिलेशन देते हैं, बड़े बड़े उच्च ओहदे वाले लोगों से हमें संपर्क कराते हैं, हमें खुद को ऊंचा ओहदा, मान सम्मान, ये सब देते हैं। 10वें घर के सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेष लग्न में दशम स्थान में शनि का घर आता है। सूर्य के शत्रु शनि होने के कारण, पिता पुत्र है शनि और सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र है शनिदेव, लेकिन आपस में उनके शत्रुता है, उनका साथ में होना संघर्ष उत्पन्न करता है। उन शनि की राशि में सूर्यदेव का होना कुछ संघर्ष के पश्चात आपको सफलता दिलाता है। पंचम सूर्य का एकादश स्थान में होना बहुत उत्तम स्थिति, आपकी बहुत उत्तम आवक के योग बनेंगे, संतान से लाभ होगा, संतान के जन्म से उन्नति, संतान बहुत ही लाभवान होगी, संतान जैसे बड़ी होगी, बहुत अच्छे ओहदे पर, अच्छे इनकम, उसकी बहुत भाग्यशाली संतान होगी। आप अगर ऐसा पंचमे सूर्य का लाभ स्थान में है तो आपको यहाँ भी शत्रु की राशि है, शनि की राशि है, लेकिन सूर्य के ये जो स्थान है ये काफी उत्तम फल देने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सूर्य बहुत उत्तम फल देंगे। पंचमे सूर्य का 12वें घर में होना, अब सूर्य 12वें स्थान में उच्चाभिलाषी होते हैं। उच्च की राशि से एक घर पहले कोई भी ग्रह उच्चाभिलाषी ग्रह कहलाता है। ऐसी दशा उत्तम कहलाती है सूर्य की, उनकी जो दशा आती है फल देने वाली होती है। लेकिन सूर्य के लिए 12वां घर बहुत खराब होता है, कमजोर होता है, सूर्य का कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि 12वां घर सूर्य राजा ग्रह है। सूर्य चंद्र की जो उपमा है वो एक राजा ग्रह है, और वो 12वें घर में अपनी पोजीशन पावर खो देते हैं। इसके लिए यहाँ पे सूर्य कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अपने मित्र गुरु की राशि में है, उच्चाभिलाषी है, इसके लिए आपको यहाँ पे इतने ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन संतान संबंधी कुछ चिंता, संतान संबंधी कुछ कष्ट, आपको पेट से संबंधी कुछ समस्या, ये छोटी मोटी कुछ चिंताएं आपको जरूर सूर्यदेव यहाँ पे आपको दे सकते हैं। अब हम सूर्यदेव के उपाय की चर्चा करेंगे। अब हम सूर्यदेव के उपाय की बात करेंगे। रविवार के दिन हमें दान करना चाहिए, रविवार के दिन हमें व्रत करना चाहिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। ये सब उपाय सूर्यदेव को करने से हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाप करना चाहते हैं तो सूर्यदेव का एक बहुत प्रभावशाली, बहुत उत्तम मंत्र है। सूर्यदेव का ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सब धर्मों में सूर्यदेव का बहुत महत्व बताया गया है। जैन धर्म में तीर्थंकर परमात्मा का जब जन्म होने वाला होता है, तब तीर्थंकर परमात्मा के माता जो 14 स्वप्न देखते हैं, उसमें से एक सूर्यदेव होते हैं। हिंदू धर्म में सूर्यदेव की अतिशय महिमा है। प्राचीन से प्राचीन हर सूर्यदेव के मंदिर मिलते हैं, लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते आए हैं। पौराणिक वैदिक संस्कृति में सूर्यदेव का बहुत प्रभाव होता है। और ये हमारे जैन धर्म में हीर विजय जी महाराज साहब ने अकबर को जब उद्बोधन दिया था, तो भी उन्होंने सूर्य सहस्त्रनाम की रचना करके, अकबर भी उस सूर्य सहस्त्रनाम से प्रभावित हुआ था और वहाँ पे उन्होंने जीव हत्याएं बंद कराई थी। अब हम अगर बात करें तो इस ओम नमः सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा, ये सूर्यदेव का मंत्र है। ओम नमः सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा, ये सूर्यदेव का मंत्र है।
अगर हम जैन जाप, अगर हमारे जैन भाई जैन जाप करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम अरहम श्री पद्म प्रभु स्वामी ने नमः, पद्म प्रभु स्वामी जी का जाप, पद्म प्रभु स्वामी जी की पूजा आरती, अष्टप्रकारी पूजा। अगर सूर्य बहुत खराब है कुंडली में तो 6 महीने तक आप अष्टप्रकारी पूजा कीजिए। अपनी कुंडली में कैसी स्थिति है, कैसी दशा चल रही है, उसके अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। जय जय।